बहन जी ने बीएसपी के कोऑर्डिनेटर अपने भतीजे आकाश आनंद को पद से हटा दिया है और उनको इमेच्योर कहा है, कहीं अपरिपक्वता की बात कही है। राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चर्चा है। आज हम आपसे इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या बहन जी का ये फैसला किसी दबाव में है या आकाश आनंद इस लायक नहीं थे, या फिर जब उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी तो क्या ये परिवारवाद था। और वर्तमान में ऐसे समय में जबकि पूरा देश बहन जी की तरफ, खासतौर से बीएसपी की तरफ इस उम्मीद की नजर से देख रहा है कि उन्होंने इंडिया अलायंस से हटकर अपने आप एकलो चलो का फॉर्मूला अपनाया है, ऐसे में इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों लिया गया है, इसी पर मंथन करने के लिए आपका मेजबान आजाद खालिद हाजिर है। आपको महाभारत, पूरे महाभारत में अगर बात करें, धृतराष्ट्र अपने बेटे को स्थापित करने के लिए यानी सत्ता ट्रांसफर करने के लिए तमाम साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करते हुए युधिष्ठिर को, भीम को, अर्जुन को, सबको नकारते हुए, पूरे समाज को नकारते हुए, भीष्म पितामह को नकारते हुए, सारे गुरुओं को नकारते हुए अपने बेटे की मोहब्बत में लोग उनको पॉलिटिकली भी और मानवीय आधार पर भी अंधा कहने लगे थे बेटे के मोह में। रामायण भी आपको याद होगी, रामचंद्र जी को वनवास हुआ, भरत को स्थापित करने के लिए माताजी ने दूसरे बेटे को कैकेयी ने बाकायदा वनवास भेज दिया ताकि सत्ता अपने बेटे के पास आ जाए। परिवारवाद वर्तमान दौर में भी बात करें, चाहे नेहरू जी के बाद की बात करें, इंदिरा जी को स्थापित करने की बात करें, जबकि और भी काबिल लोग उस जमाने में मौजूद थे, बेटी को स्थापित किया गया, राजीव गांधी जी को स्थापित किया गया, राहुल गांधी जी को स्थापित करने की लगातार कोशिश हो रही है। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों हार के बावजूद राहुल गांधी को लगातार रीलॉन्च किया जा रहा है और प्रियंका गांधी को भी रीलॉन्च किया जाता है। बार बार उनको स्थापित करने के लिए अपने खेमे से ही आवाज उठाई जाती है। ये परिवारवाद है, बेटे का मोह है, या सत्ता को सेफ एंड सिक्योर रखने का मामला है। चौधरी देवीलाल की बात करें, जो कि कभी किसी जमाने में उस खेमे में शामिल थे जो नेहरू जी के परिवारवाद के, कथित परिवारवाद के खिलाफ थे, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी हो, चौधरी देवीलाल जी हो, मुलायम सिंह यादव जी हो, ये तमाम वो लोग थे जो परिवारवाद के खिलाफ थे। लेकिन चौधरी देवीलाल जी के यहाँ तो एक ऐसी सीरीज चली, चौटाला ब्रदर्स एंड सन्स, ओम प्रकाश चौटाला, दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, ये तमाम चौटालाज ऐसे चले कि कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि सत्ता का हस्तांतरण तो हुआ लेकिन पार्टी का निपटारा भी हो गया। बात करें अगर चौधरी देवीलाल जी की विरासत जो कि मेहनत से खड़ी की गई थी, वो बेटों ने खास तौर से ऐसी कर दी है कि आज उनका कहीं नामो निशान राजनीति के क्षितिज पर नजर नहीं आता। बात करें अगर चौधरी चरण सिंह जी की, किसान मसीहा, बड़े नेता, और अगर बात करें लोग उनको अपना आदर्श मानते थे, लेकिन अपने बेटे को ऑक्सफोर्ड से लाकर एक तरह से स्थापित किया या स्थापित हो गए, यानी विरासत के तौर पर बेटा, फिर उनके बाद उनका बेटा जयंत चौधरी। लेकिन आज उनकी हैसियत यह है कि महज 2 सीटों पर भी समझौता करके वो ऐसे डंडा ठोक रहे हैं कि मैं ताल ठोक रहा हूं। बहरहाल ये वो नाम है जो कि विरासत के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की गई। बात करें अगर मुलायम सिंह यादव जी की, तो उन्होंने अपने जीते जी अपने बेटे को स्थापित कर दिया। यह अलग बात है कि पार्टी कहीं ना कहीं बिखरती नजर आई। भाई इधर खड़े रहे, बेटा इधर खड़ा रहा, और स्टेज पर जो ड्रामा पूरी दुनिया ने देखा वो आपको याद आ गया होगा। ये तमाम बातें हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि सत्ता का जो हस्तांतरण है, जो ट्रांसफर है, वो अक्सर आपने देखा होगा। लालू जी जब संकट में फंसे तो उनको कोई और नजर नहीं आया, पत्नी नजर आई, किचन से उठाकर सीधे उनको मुख्यमंत्री के पद पर बिठा दिया गया। राबड़ी देवी जी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है भारतीय लोकतंत्र का जो शायद हमेशा याद रहेगा। लेकिन अंजाम यह हुआ कि आज तेजस्वी यादव संघर्ष कर रहे हैं कि पिताजी की विरासत को कैसे दोबारा खड़ा किया जाए। विरासत की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री भी इस पे कहीं ना कहीं अछूती नहीं है इस बात से, क्योंकि विरासत पर अगर सुपरस्टार कोई बना करता तो अमिताभ बच्चन जी का बेटा अभिषेक बच्चन भी सुपरस्टार होता, फरदीन खान, फिरोज खान के नक्शे कदम पर चल रहे होते, और ऐसे लोग कामयाब हो जाते हैं जिनका कोई अता पता नहीं होता। ओमपुरी की बात करें या शाहरुख खान की बात करें, इनकी विरासत भले ही कहीं ना हो लेकिन इन्होंने कामयाब होकर दिखाया। ये तमाम बातें आपसे हम इसलिए कर रहे हैं कि आकाश आनंद को जब नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और अपना वारिस बनाया तो लोगों की जबान पर यह चर्चा थी कि यहां पर भी परिवारवाद आ गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को लेकर लोगों ने तरह तरह की चर्चा की कि यह भी परिवारवाद की एक परिपाटी यहां भी शुरू हो गई। लेकिन
2 दिन पहले आकाश आनंद को उस पद से हटा दिया गया, वारिस के तौर पर उनको इमेच्योर कहा गया और उनसे वो जिम्मेदारी ले ली गई। बहन जी ने ये एक बड़ा फैसला सुनाया है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कुछ भी कोई निकाल सकता है। सबका अपना अपना प्रेरोगेटिव है। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती बीएसपी के मुखिया दबाव में थी, कुछ उनके खिलाफ मामले ऐसे थे जिसकी वजह से उन्होंने दबाव में तमाम फैसले लिए और बीजेपी के बी टीम के तौर पर वो लगातार काम कर रही हैं। लेकिन इसके राजनीतिक मायने इस तरह से भी देखें, और बहन जी का और खासतौर से मायावती जी का वो ट्वीट आप देखें जिसमें उन्होंने आकाश आनंद को इमेच्योर कहा है। कुछ दिनों के घटनाक्रम को अगर आप देखें तो इमेच्योर कहने की वजह भी सामने आती है। आकाश आनंद के मुंह से कुछ इस तरह की बातें निकलना जो कि अशोभनीय थी, कहीं ना कहीं विवादित थी और एफआईआर उनके खिलाफ हो गई। इसके अलावा उन्होंने कुछ और इस तरह की बातें की जिससे लग रहा था कि अभी मैच्योरिटी में कहीं कमी है। बहन जी को लगा, बीएसपी के हाईकमान को लगा। यह एक बड़ा फैसला है। इन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है, उनकी जबान को लगाम लगाने के लिए एक ऐसा कदम है जो कह रहे थे कि परिवारवाद है। अगर परिवारवाद के ऊपर बात करनी थी तो बहन जी ने इतना बड़ा फैसला सुनाकर यह बता दिया है कि ये परिवारवाद नहीं बल्कि मिशन को मजबूती से सही हाथों तक ट्रांसफर करने का है। क्योंकि अखिलेश यादव रातों रात मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, रातों रात वारिस बना दिए जाते हैं, रातों रात उनको अपने चाचाओं के ऊपर थोप कर उनको नेता बना दिया जाता है। लेकिन विरासत को वो कितना संभालते हैं सबको मालूम है। चौटाला ब्रदर्स रातों रात नेता हो जाते हैं, चौधरी देवीलाल जी की विरासत को संभालते हैं, लेकिन हालात क्या होते हैं ये आपको याद है। महाभारत में भी दुर्योधन बना तो दिए गए थे लेकिन अंजाम सबको मालूम है। इन सब चीजों को याद करते हुए अगर आप देखें तो बीएसपी मुखिया मायावती जी का यह फैसला अपने आप में एक पॉलिटिकल फैसला है। उस जमाने में जबकि उन्होंने इंडिया गठबंधन से अलग होकर यह बताया कि हम अकेले अपने दमखम पर राजनीति करेंगे और दलित समाज और ओबीसी और माइनॉरिटी खासतौर से बहुजन को इकट्ठा करके एक ताकत के तौर पर अपने आप को स्थापित करेंगे। लेकिन जब आकाश आनंद को वारिस बनाया गया, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि यहां पर भी परिवारवाद आ गया है। लेकिन ठीक चुनाव के दौरान 3 चरणों के मतदान होने के दौरान 5 चरणों के चुनाव खासतौर से 4 के बचे होने के बाद जब यह फैसला आता है तो यकीनन कुमारी मायावती ने खासतौर से बीएसपी मुखिया ने यह बता दिया है कि वो आज भी राजनीति की बड़ी खिलाड़ी हैं और उनको मिशन जो बाबा साहब का है उसकी परवाह है और उसको लेकर वो बहुत ज्यादा गंभीर हैं कि जिसको भी उस विरासत को सौंपना है वो मैच्योर भी होना चाहिए, उसकी जबान भी काबू में होनी चाहिए, उसका जहन भी पॉलिटिकल होना चाहिए और उसको उस रास्ते को चुनना होगा जो कि सख्त भी है, क्रिटिसिज्म भी भरा हुआ है जहां पर, और जहां पर आलोचना के अलावा रिस्क भी है। आकाश आनंद यकीनन बहन जी की नजर में कहीं ना कहीं मैच्योर थे, इसीलिए शायद अपने सगे भतीजे को उन्होंने एक तरह से सैक किया, एक तरह से जिम्मेदारियों से मुक्त किया और ये आम जनमानस में खास तौर से दलित समाज और बहुजन समाज को और माइनॉरिटी को ये बता दिया कि पार्टी में मिशन से ऊपर कोई नहीं है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत आम चर्चा होती है कि बीएसपी और मायावती खास तौर से बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं। ये अलग बात है कि बीएसपी की तरफ से ये एंटी मार्केटिंग या फिर ये डिफेंस नहीं किया जाता कि अखिलेश यादव की टीम पूरी की पूरी संजय सेठ को राज्यसभा में भेजने के लिए अपने कैंडिडेट को छोड़कर, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को छोड़कर उनको वोट करती है, वो बी टीम नहीं कहलाती। अगर बात करें और तमाम लोग कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, वो बी टीम नहीं कहलाते। अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस छोड़ते हैं बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी छोड़ते हैं कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस छोड़ते हैं बीजेपी में जाते हैं, वो भी टीम नहीं कहलाते। अगर बात करें आज भी अगर बात करें संविधान बदलने का नारा देकर अगर एक पार्टी डरा रही है तो दूसरी पार्टी पुचकार रही है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कभी मुस्लिम समाज को एक तरफ दंगों से डराया जाता था, एक तरफ पुचकारा जाता था, आज दलित समाज पर भी इसी तरह से हाथ फेरा जा रहा है कि एक तरफ से कहा जाता है कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, और एक तरफ से कहा जाता है कि नहीं आप डरिए नहीं। ये लंबी बहस है, लेकिन आज फिलहाल हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आकाश आनंद को लेकर बीएसपी मुखिया के इस फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं, यह आपका प्रेरोगेटिव है, यह आपका अपना विवेक है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि बहन जी ने यह जरूर बता दिया है कि परिवारवाद
बीएसपी में नहीं है, बाबा साहब के मिशन में नहीं है, उनके परिपक्व एक तरह से पॉलिटिकल माइंडसेट में नहीं है, और उनको विरासत खास तौर से बाबा साहब के मिशन को उन हाथों में सौंपना है जो कि न सिर्फ परिपक्व हो गए हैं, मैच्योर्ड हो गए हैं, बल्कि राजनीतिक समझ भी वो रखते हैं, जिससे कि दलित समाज का भविष्य और खास तरह से दलित मिशन सुरक्षित रह सके। इस फैसले को बहन जी के आपको अपने ढंग से सोचना होगा जमाने में, लेकिन आज भी मेरा मानना है कि देश में एक नेचुरल अलायंस, अगर बात करें सामाजिक तौर पर दलित, बहुजन और माइनॉरिटी का अगर बनता है, गरीबों का, पिछड़ों का और ओबीसीज का बनता है, तो वो एक राजनीति का बहुत बड़ा फैक्टर होगा। इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और बाबा साहब का और काशीराम जी का खास तौर से जो मिशन है, उसको सेफ और मजबूत हाथों में सौंपना शायद यही बीएसपी मुखिया की पहली प्रायोरिटी है। आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम और मजबूती से आप तक अपनी बात पहुंचा सकें। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खरीद को इजाजत दें।